बच्चों को इस समय पे क्या करना चाहिए? क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो कुछ बच्चे जो रिपीट करना चाहते हैं, अब वो सोचते हैं कि एक बार रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आने के बाद रैंक आ गई, रैंक भी आ गई। अब पता चला कि फिर से कुछ बच्चों के लिए 1600 बच्चों के लिए री एग्जाम होगा, तो फिर वेटिंग पीरियड में चले गए। तो वो अनरेस्ट को कैसे डील करें? सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है। देखिए, ये तो एक स्पेसिफिक इंस्टेंस है। और मैं चूंकि किसी नीट या जेई के लिए अलग से कभी पढ़ाता नहीं हूँ या किसी को गाइड नहीं करता हूँ, तो मैं केवल बहुत जनरल फिलोसफीज की बात करूँगा कि जिंदगी के अंदर में बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, जिंदगी के अंदर में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत विषम परिस्थितियाँ आएंगी जो आपने सोच करके, जो प्लान करके और लंबे समय तक आपने उसके लिए मेहनत की होगी, सब कुछ किया होगा, और एक क्षण के अंदर पता चलता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो काम नहीं आती। लेकिन ये केवल परीक्षा थी और एक खास साल, एक खास कुछ हो गया है, ऐसी बात नहीं है। ये ज़िंदगी में होता ही रहता है। एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सामान्य परिस्थिति के अंदर में अपने पारिवारिक कारणों से इस तरह की परिस्थितियों से जूझना पड़ता है उनको। तो ज़िंदगी जो है वो दुनिया बहुत खूबसूरत भी है लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। तो इसलिए एक बहुत जनरल सी बात है कि पेशेंस नहीं खोना, कभी भी धैर्य नहीं खोना। विषम परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, उसके अंदर में पेशेंस रखना ये बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें अपने कंट्रोल्स में हो सकती हैं उसके लिए पूरा परिश्रम करके उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करना है, और क्या जो बेस्ट हो सकता है वो करना है। अब जैसे इस नीट परीक्षा के लिए इतना वो प्रदर्शन हुए, ये हुए, यहाँ वहाँ लिखा गया, कोर्ट में केस किया, ये सारी मेहनत जो की गई है उस परिस्थितियों से लड़ने के लिए, वो अपनी जगह है। लेकिन हर हालत में ये मान के चलना चाहिए कि कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं होता है, कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती है, कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसके लिए फ्रस्ट्रेट हुआ जाए, उसके लिए डिप्रेस हुआ जाए और उसके लिए हिम्मत हारी जाए। तो ये चुनौतियां स्वीकार करना ये अपना स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां आती जाती रहेंगी। प्रोफेशन में चले जाएंगे तो भी चुनौतियां आती जाती रहेंगी। तो इसलिए ये बहुत जनरल बात है कि आदमी को धैर्य कभी भी नहीं खोना चाहिए।